इस तरह का बयान देकर वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अब उजागर हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की बात करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर अपने पुराने घिनौने बयान पर आ जाती है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ हैं। तारकिशोर जी, मंत्री आलोक कुमार मेहता ने एक बयान दिया है और कहा है कि 10% जो लोग हैं जो स्वर्णों को लेकर टारगेट किया और वो लोग अंग्रेजों का गुलाम खटते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अरे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एक वरीय नेता और बिहार सरकार के वरीय मंत्री श्री आलोक मेहता जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो सामाजिक दृष्टि से एक घातक बयान है। और जो सामाजिक ताना बाना है और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसका कहीं न कहीं हनन है। और राष्ट्रीय जनता दल कभी ए टू जेड की बात करती है और लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि इसके पहले भी श्री लालू प्रसाद जी के समय भूरा बाल साफ करो और इस तरह का की फप्तियां वो लोग कसते थे। ये तो स्वर्णों को टारगेट किया गया कहीं ना कहीं। हाँ, निश्चित तौर पर वो उन्होंने उस वर्ग को टारगेट किया है जो गलत है। बिहार के निर्माण में या समाज के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में सभी वर्गों की भूमिका रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भूमिका रही है, सबों का सहयोग रहा है। इसीलिए इस तरह का बयान देकर वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन समाज छूटेगा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयान से कोई समाज में भटकाव नहीं होगा, लेकिन उनका असली चरित्र निश्चित तौर पर अब उजागर हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की बात करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर अपने पुराने घिनौने बयान पर आ जाती है। बीते दिनों जदयू के जो पूरे एमएलसी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरे आका की तरफ आंख दिखाएगा पूरे सर को करबला बना देंगे। गुलाम रसूल वलिया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैंने ही बताया कि उनके जितने मंत्री जितने नेता हैं सिर्फ अलग अलग बयान दे रहे हैं। और उसका कारण है कि उन्हें कहीं न कहीं एक बड़ी गलतफहमी हो गई है और वो गलतफहमी जनता दल यूनाइटेड के कारण हुई है। जनता दल यूनाइटेड जब नेतृत्व विहीन हो गई, उनके नेता कहीं न कहीं पलायन दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि जब शहर को करबला बना देना, ऐसा बयान देना कितना नहीं। देखिए, ये सब तो घातक बयान है। ऐसे नेताओं पर तो मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और ऐसे नेताओं का जगह हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे नेताओं पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे। और जिस तरीके से अभी आलोक कुमार मेहता ने स्वर्णों को लेकर आज एक बयान दिया है और कहा है कि 10% आरक्षण पे जो काम करते हैं और जो लोग वो मंदिर में घंटी बजाने वाला जो काम करते हैं वो अंग्रेजों का गुलाम कहीं ना कहीं खटते हैं। इस तरीके से वो सीधा टारगेट स्वर्णों पे किया है और 10% लोग कर कह के बोला जिसका सीधा टारगेट है स्वर्णों को। और इसको लेकर आज तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिहार की राजनीति में अनुवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। और बीते दिनों जिस तरीके से जदयू के पूरे एमएलसी गुलाम रसूल वलिया ने एक बयान दिया था, कहा था कि मेरे आका की तरफ किसी ने नजर उठा के देखा तो पूरे शहर को करबला बना देंगे। इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का बयान देना पूरे संविधान को झुटकारता है और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं पूरे देश के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए नहीं, हर एक दिशा में ये कहीं गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को बर्खास्त करा देना चाहिए। अब आगे देखना होगा क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर। इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।